नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली दस्तक और मैं हूं राजेश तंवर। और आज हम मौजूद हैं साउथ दिल्ली स्थित आर के पुरम में। और आपको बता दें कि आर के पुरम के सेक्टर 7 में मां मनसा देवी का मंदिर है और यहां पर मां काली गोरखनाथ दरबार से एक चौकी लगती है। और गौरव राणा जी जो इस चौकी को चलाते हैं वो हमारे साथ बातचीत के लिए यहाँ पर मौजूद है। उनसे जानते हैं कि ये जो चौकी है, जो इस चौकी में क्या क्या कार्य होते हैं, किस तरीके से यहाँ पर जन कल्याण की सेवा होती है। गुरुजी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सभी को, जय माता दी, नमो आदेश। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ये जो चौकी है इसके क्या क्या कार्य हैं, जन सेवा में, जन कल्याण में किस तरीके से यहाँ पर कार्य होते हैं। देखो, यहाँ जो भी सच्ची श्रद्धा से दरबार से जुड़ता है, वहाँ भगवती की कृपा से, बाबा गोरक्षनाथ जी की कृपा से यहाँ के सभी के कार्य सिद्ध होते हैं। और संकट से रिलेटेड, काम से रिलेटेड, या घर में कोई भी परेशानी है, किसी का करा है, ऊपरी बाधा में, हर एक कार्य का यहाँ पे सॉल्यूशन होता है माँ की कृपा से। और दरबार में किसी प्रकार की कोई डिमांड नहीं है, निःशुल्क सेवा की जाती है। बात करें कि ये जो चौकी है माँ काली गोरखनाथ दरबार कितने सालों से यहाँ पर लगती है और इसके अलावा और कहाँ कहाँ यह चौकी लगती है। अच्छा, मैं आपको बताऊंगा, चौकी को लगते हुए तो 12 साल हो गए तकरीबन, क्योंकि जब मैं 5 साल का था तब 5 साल की आयु में दरबार लगाना शुरू हो गया था। जब मेरे गांव में लगता था, हरियाणा में सालवन गांव में, जो दरबार लगाना शुरू हो चुका था हमारा। और जो दिल्ली में अभी मेरे को आए हुए मेरे को दिल्ली में 2 साल हो गए हैं। मैं 15 मार्च को आया था, जो हमारा लोनी में दरबार लगा था, लोनी रामेश्वर पार्क में। तो वहाँ से फिर इसके बाद यहाँ लगते हुए हमें 1 साल हो गया है। तो दरबार हमारे 2 जगह लगते हैं, आर के पुरम सेक्टर 7 मां मनसा देवी मंदिर में, और दूसरा दरबार लगता है हमारा लोनी में। बात करें तो आपको जो दरबार आपने बताया कि बहुत छोटे से, मतलब 5 साल की उम्र से आप इस कार्य में लगे हो, जन कल्याण की सेवा में लगे हुए हो, तो कहाँ से ये ज्ञान आया, कहाँ से अध्यात्म? क्योंकि आजकल जो है कि जो यंग लोग हैं, आप भी काफ़ी यंग हो, तो कहीं ना कहीं अपना प्रोफेशन, अपना कैरियर कहीं दूसरी कंपनीज़ में या बाहर जाने में लगाते, लेकिन आपको कैसे अध्यात्म आया कि इस तरीके से जन कल्याण में ये सेवा करनी चाहिए? सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि जैसे आध्यात्मिक में आने का, क्योंकि जो मेरी फैमिली थी, जो मेरा बैकग्राउंड था, वो सारा सत्संगी फैमिली से था। और हमारे घर में तो ऐसी कोई पूजा पाठ भी नहीं होती थी। मैं आपको बता दूं कि माता की पूजा हो रही है, वहाँ सिमरन किया जाता था। सभी जानते होंगे, सत्संग लेके रखते पूरी फैमिली, और फैमिली सारी डिफेंस से और डॉक्टर फैमिली से है। तो जो 5 साल की थी कि मेरी माता जी, जो कहानी जिसमें आध्यात्मिक में जुड़ा, उसका रीज़न क्या था कि मेरी माता जी बीमार हो गई थी। तो माता जी बीमार होने के पश्चात तो मम्मी ठीक नहीं हुई, तो किसी ने बोल दिया कि हमारे पड़ोस में पंडित जी थे कि उनको आप दिखा लीजिए कि शायद ठीक हो जाए। तो मेरे पापा बोले कुछ नहीं है, कि सिमरन करो। अब सत्संगी मोस्टली यही करते हैं। तो उसके पश्चात फिर क्या नाम लेकर वो बोले चलो भाई दिखा लेते। तो उन्होंने बोला कि मेरी माता जी को जब ठीक नहीं हुई कि आप माँ काली गोरखनाथ जी की पूजा करो। तो उस समय घर में पूजा स्टार्ट हो गई, पूजा शुरू होगी। तो मैं एक शिवलिंग लेके आया था, छोटा सा पत्थर लेके आया था, सड़क से बच्चा था तो लेके आया। तो मैंने उसको, मम्मी जैसे बताती है, अब तो मेरी याद नहीं है, कि एक दिन मैंने उसको फ्रिज में रखा, एक दिन उसको बाहर में रखा। जेठ में इतनी गर्मी होती, मैं छत पे लेके चढ़ जाता था उसको कि ये तो मेरा बोड़ा है, ऐसे बोलता था मैं हरियाणवी में कि मेरा बोड़ा है। तो वैसे करते करते मेरा पूजा पाठ में रुझान हो गया। कभी डपली बजाना शुरू कर दिया, थाड़ी बजाना शुरू कर दिया, उस क्रम में लग गया। तो एक दिन वो बोलते थे पंडित जी कि ध्यान लगाया करो, कि माँ को ध्यान लगाओ, जिससे आपकी चीज़ें ठीक होगी, माँ से प्रार्थना करो, प्रे करो। तो उसके बाद मैं एक दिन मम्मी को बोला कि मम्मी मैं आपकी तरह बैठूंगा सेम, हाथ जोड़ के, आँख मीच के। तुम बोली ठीक है, कोई बात नहीं, कि बच्चा है, चलो बैठ जाएगा। तो जैसे मैं हाथ जोड़ के बैठा, तो आज भी वो रूप मेरे याद है। जो हमारी स्टेज से हमारी पैडिया थी, तो उस पर भगवती आई, जो मेरे को लगता है कि माँ थी वो, क्योंकि पूरा लहंगा सजा धजा और इतनी शाइनिंग थी कि मैं उनकी तरफ देख भी नहीं पा रहा था। और उन्होंने ऐसे हमारी पैडियों पे खड़ी हुई और तो उन्होंने ऐसे आशीर्वाद दी। तो उसमें 5 प्रकार की अलग अलग किरणें थी। तो उसके बाद फिर मैं झूमना शुरू हो गया। तो किसी ने बोला कि ये तो भूत है, प्रेत है, ये और वो। तो उसके बाद किसी ने बोला कि राजस्थान जाओ, गोगामाड़ी राजस्थान, बाबा गोरख टिल्ले। तो वहाँ जाके फिर ये शक्तियाँ बोली कि मैं हूँ गोरखनाथ जी, माँ काली, जो इनके साथ शक्तियाँ चलती है, कि हम ये शक्तियाँ, अगर अपने घर बैठो कि इसके पास जाने की जरूरत नहीं है। कि 1.25 महीने 41 डेज तक उन्होंने सेवा मांगी थी कि तुम्हारी परीक्षा है बोल के। तो मेरे मम्मी पापा शुरू से नियम के पक्के थे, उन्होंने अपनी सेवा
पूर्ण तरीके से करी। आज माँ की कृपा से जन कल्याण में लगे हुए हैं। तो आपने जिस तरीके से बताया आपका जो बैकग्राउंड रहा है, फैमिली रही है वो डिफेंस में, वो डॉक्टर्स में रही है, कभी आपने सोचा कि मतलब इस तरीके से आप मतलब इस जन कल्याण में मतलब इस तरीके से जो सेवा आप करोगे, कभी आपके दिमाग में कुछ ऐसा या फिर? नहीं, मेरे दिमाग में ऐसा कुछ नहीं था। मैंने आर्मी की भर्ती अभी मारी है बरेली कैंट में, जो मेरा भाई जहाँ से लगा था, बड़ा भाई मेरा आर्मी में है, तो बरेली कैंट से लगा था वो, जाट रेजिमेंट से। तो मैंने वहाँ भी तैयारी करी है, मैंने वहाँ भर्ती मारी घर से, तो मेरा टाइम ठीक आता था, लेकिन वहाँ जाके टाइम ही नहीं आता था। मैंने प्रयास करे, देहरादून दून डिफेंस एकेडमी का नाम सुना होगा आपने, तो वहाँ मेरे पापा ने वहाँ भी डाल दिया था। उसके पश्चात फिर मैं बीमार हो गया, तो फिर लास्ट कोई ऑप्शन बचा नहीं। वो बोले कि भाई तू आ जा। स्टडी अभी ग्रेजुएशन तो मेरी कंप्लीट हो गई, स्टडी मैंने छोड़ी नहीं है, पढ़ाई मेरी चली हुई है आज भी, क्योंकि पढ़ाई मैं नहीं छोड़ूँ, वो मेरा कर्म अलग है, ये कर्म मेरा अलग है। तो अध्यात्म की बस माँ का आदेश था, माँ दिखाती थी शुरू से। आज मैं जो लोग बैठे हैं, आज गुरुजी कह रहे हैं, मैं अपने आप को गुरुजी नहीं मानता। सबसे पहले मैं एक भगत हूँ, माँ का छोटा सा दास हूँ, सेवक हूँ। तो ये चीज़ें मेरे को सपने में पहले दिखती थी कि आज मैं गाड़ियों में घूम रहा हूँ, 10 लोग चरण स्पर्श कर रहे हैं। तो ये चीज़ें मैं मम्मी को बताता था, मेरी मम्मी जैसे बताती है, मेरे पापा मम्मी, मैं फैमिली में बताता था कि ऐसे हो रहा है मेरे साथ, मैं यात्राओं पर जा रहा हूँ। तो आज वो सारी चीज़ें हो रही है। और मैं बोलता हूँ कि मैंने ऐसे कोई जब पूजा नहीं करे, तो करने वाले पिछले जन्म का वो कर्म था जो इस जीवन में मेरे को माँ भगवती ने सौंपा है। जिस तरीके से बात करें कि जो एक गुरु की या कुछ एक भक्त की एक मतलब जो हम सोचते हैं, तो एक भगवाधारी चोला और जटाएं इस तरीके से आता है, लेकिन जो आपका पहनावा बिल्कुल एकदम इंडियन ट्रेडिशन की तरह है। तो मतलब आप इस चीज़ को कैसे व्यक्त करते, कैसे उसमें देखते हैं कि मतलब कोई जो गुरु होता है या भक्त होता है कि उसको ज़रूरी है कि उस तरीके का चोला या कमंडल इस तरीके से लेके चलना, या नॉर्मल ड्रेस में जो आज के ज़माने की जो ड्रेस है उस पर भी जाके इस तरीके के कार्य वो कर सकता है? देखो, सबसे पहले ड्रेसिंग सेंस एक अलग चीज़ है। सबसे पहले होता है इंसान के लिए ज्ञान, क्योंकि जहाँ पॉजिटिविटी है वो नेगेटिव है। आज मैंने कपड़ा डाल रखा है तो लोगों को इससे भी दिक्कत होगी, वो बोलेंगे अरे गुरुजी को तो भगवा ही डालना था। आप सबसे पहले आप 21वीं सेंचुरी में, 21वीं शताब्दी में जी रहे हो। ये हमारी प्रवृत्ति थी कि हम रूढ़िवादी परंपरा के अनुसार चल रहे हैं कि ऐसे वेशभूषा होगी, ऐसे उनकी जटाएँ होंगी, ये होंगी। सबसे मेन होती है हमारी संस्कृति, हम उस संस्कृति के अनुरूप चल रहे हैं। और अगर संन्यास है, संन्यास के बाद ही हम भगवाधारी धारण करेंगे। अब मैं गृहस्थ आश्रम में हूँ, तो गृहस्थ आश्रम में तो धारण कर ही सकते हैं हम। बात करते हैं कि जिस तरीके से आप कभी मतलब इस तरीके से कोई उतार या चढ़ाव, क्योंकि बहुत लंबा सफ़र आपने बताया है, इस बीच कोई उतार चढ़ाव ऐसा आया कि आपको लगा हो कि यार ये जो मैं जो कार्य कर रहा हूँ उसको उससे हटकर अब मैं दूसरा कार्य करता हूँ, कुछ इस तरीके कुछ हुआ? देखो, ऐसे उतार चढ़ाव मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा है, मैं उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता, बहुत ज़्यादा है। लेकिन जहाँ मेरे को आवश्यकता पड़ी ना, भगवती मेरे साथ खड़ी रही है, गुरु महाराज मेरे साथ खड़े रहे, सिर्फ वो मेरे साथ थे, तो मेरे को किसी की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। और सबसे मेन सपोर्ट होती है परिवार की। तो पहले तो वो मेरे इस चीज़ में बोलते थे कुछ नहीं है, कैसे क्या चलेगा, और भी जॉब कर ले, ये कर ले। बाद में उन्होंने भी सपोर्ट किया, तो उसके बाद आराम से सब निकल गया। आजकल जो यूट्यूब के अंदर बहुत सारे मतलब ऐसे भक्त हैं, और आजकल ट्रेंड भी बन चुका है, खासकर यंगस्टर को लेकर बात करें कि वो भक्तों के पास जाते हैं, गुरु दीक्षा लेते हैं, वो सोचते हैं कि हम चौकी लगाएंगे, अपना कैरियर कहीं ना कहीं वो इस लाइन में देखते हैं। आपका क्या सुझाव है, क्या आप सोचते हैं? देखो, मैं बोलूँगा उनकी पर्सनल लाइफ है, उनकी थिंकिंग, उस बारे में तो मैं कोई उनको कुछ बोल ही नहीं सकता, सबकी सोच अलग अलग है। लेकिन मैं सिर्फ बोलूँगा कि सबसे मेन हमारी संस्कृति है, और लेकिन लोगों ने इन चीज़ों को एक अलग ही वे में लेके चले गए हैं, और जिससे हमारे सनातन संस्कृति पे उंगली उठ रही है कि अरे ये तो ये कर्म कर लिया, इन्होंने तो कमाने का धंधा कर लिया। ऐसा कुछ नहीं है, सबकी सोच अलग अलग है। लेकिन सबसे पहले है कि उनके माध्यम से कल्याण कितनों का हो रहा है। सबसे मैटर वही करता है ना कि हम बोलते हैं कि सबसे पहले उस चीज़ को देखिए कि वहाँ से भला किसको हो रहा है। तो लोग नेगेटिव को ज़्यादा पकड़ते, पॉजिटिव को छोड़ देते हैं। अब किसकी सोच तो हम बदल नहीं सकते, सबके अपने राइट्स है, सब स्वतंत्र भारत में। बात आपने करी भले की, तो मैं आपसे जानना चाहूँगा गुरुजी कि जिस तरीके से आप जनसेवा का कार्य करें, उससे हटकर कुछ समाज सेवा भी आपके दरबार के द्वारा की जाती है?
समाज सेवा हमारे दरबार से की जाती है। जैसे लड़कियों की शादी नहीं होती गांव में, जैसे हम घूमते हैं या कवरेज करता हूँ, मोस्टली मैं खुद ही करता हूँ क्योंकि मैं किसी पे इतना खास विश्वास नहीं करता। मैं अपने आंखों से देखता हूँ चीज़ों को, तभी मैं उस पर विश्वास करता हूँ। तो जो होता है दरबार के माध्यम से सेवा, लड़कियों की शादी में जो सहयोग होता है वो सहयोग करते हैं। जो जिसको कोई आवश्यकता पड़ती है अन्न की, राशन की, जैसे लॉकडाउन चला, हमने यूट्यूब पे तो डाली नहीं वी चीज़ें, लेकिन हमने जो हमारे शिष्य थे जिनकी हमने हेल्प करनी थी, हमने उनकी हेल्प करी। क्योंकि जो भी हम करते हैं ना, कि बोलते हैं कि अगर हमने दान दिया तो हमारे राइट हैंड से दे दिया, हमारे लेफ्ट हैंड को पता भी नहीं, तो उसी माध्यम से कर रहे हैं। माँ भगवती कराने वाली है। पहले के ज़माने में कहा जाता था नेकी कर दरिया में डाल, लेकिन आजकल जो ट्रेंड बना हुआ है नेकी कर सोशल मीडिया में डाल। बात करें इस दरबार की, तो किसी तरह का सेवा शुल्क, जिस तरीके से आपने बताया कि कोई सेवा नहीं लिए जाते, फिर भी मैं एक बार आपसे पूछूंगा कि किसी तरह का सेवा शुल्क लिया जाता है, और जो संगत आना चाहे तो क्या क्या नियम है इस दरबार के जो उनको फॉलो करने चाहिए? देखो, दरबार में किसी प्रकार का किससे कुछ नहीं लिया जाता। जिसके पास यहाँ किराया भी नहीं होता उसकी भी हम अपनी तरफ से हेल्प करते हैं ताकि वो आ सके और माँ के चरणों में लग सके। माँ का वो प्रेम, क्योंकि जो माँ का कर्म है वो लोगों तक, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक उसका सिमरन हो, माँ का ध्यान हो। शुल्क यहाँ किसी प्रकार कोई लिया नहीं जाता। और दरबार से जुड़ने के लिए हम छोटी सी अरदास लगवाते हैं, क्योंकि पहले प्राचीन काल में हम निमंत्रण देते थे भगवती को, कि निमंत्रण दे के माँ का आह्वान करना। आज भी हम जागरण भंडारे करते तो हम उनको निमंत्रण देते कि आप हमारे घर आइए माँ भगवती। वैसे तो वो अखंड पूरे ब्रह्मांड में विराजमान है, लेकिन एक प्रक्रिया होती थी जिस माध्यम से हम उनको बुलाते थे। तो उसमें हम 2.25 मुट्ठी चावल और 2 लौंग, कपूर की टिक्की, अपने सामर्थ्य अनुसार 1 रुपया, 2 रुपये, 10 रुपये जो भी, 1.25 मीटर लाल कपड़ा और तेल, तिलों के तेल में अपने घर से बोतल को घुमा के उस माध्यम से आप लेके आ सकते हैं। बात करें आपके शिष्य की, क्योंकि जिस तरीके से मैंने देखा शनिवार है और काफ़ी संख्या में आपके जो शिष्य हैं, आप उनको ज्ञान भी दे रहे थे, आप उनको बातें भी सिखा रहे थे। लगभग कितने शिष्य होंगे जो इस दरबार से जुड़े, और कितने आपने मतलब इस दरबार से कितने लोगों को गद्दी दी गई है? देखो, जो शिष्य की गणना होंगी, शिष्य मेरे हिसाब से रिकॉर्ड में तो मैंने रखे नहीं, वैसे हम 700-800 के करीब होंगे जो मेरे ध्यान में हैं। और गद्दी की बात रखी, गद्दी काफ़ी दी हुई है। गद्दी कुछ गुप्त है क्योंकि कोई सोशल मीडिया पे नहीं आना चाहता, आप सभी जानती है, और कुछ सोशल मीडिया पे है जो लगे हुए हैं। तो गद्दी वाले की ऐसी कोई गणना नहीं है मेरे पास, लेकिन गद्दियाँ काफ़ी दी हुई है। बात करिए आपने सोशल मीडिया की, आजकल जो सोशल मीडिया में कंट्रोवर्सी चल रही है भक्तों को लेकर, एक भक्त दूसरे भक्त को देखकर नहीं सुहा रहा है, और कहीं ना कहीं इतना नौबत आ चुकी है कि बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी हो चुकी है। कुछ कहना चाहेंगे? देखो, किसी की पर्सनल लाइफ में या किसी के पर्सनल चीज़ में तो मैं इन्वॉल्व नहीं होना चाहता, लेकिन मैं तो एक चीज़ बोलूँगा कि आपका उद्देश्य क्या है। सबसे पहले देखो, जब हाथी चलता है तो कुत्ते भौंकते ही है। मैं आप एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, किसी के लिए मैं शब्द का प्रयोग नहीं कर रहा हूँ। तो ये चीज़ें लगी हुई है, लेकिन सबसे मेन आपका टारगेट क्या है, आपका उद्देश्य क्या है, आप किस उद्देश्य लिए भगवती ने आपको किस मैसेज के लिए यहाँ भेजा। आप अपने कर्म पे ध्यान दीजिए। तो दुनिया है, दुनिया तो हर एक, जिसने परमात्मा को नहीं छोड़ा तो हमारी तो औकात ही क्या है। परमात्मा को नहीं छोड़ा, इंसान की क्या औकात है। अपने जो शिष्य हैं या अपने आने वाली संगत है, ये आखिरी सवाल है आपसे, क्या संदेश देना चाहेंगे? क्या मतलब सनातन धर्म के बारे में या दरबार के बारे में क्या संदेश देना चाहेंगे? देखो, मैं संदेश यही देना चाहूँगा, सबसे पहले हमारी संस्कृति है, हमारा धर्म हमें प्रिय है, और हमारा कर्म है। हमारी संस्कृति हमें सिखाती है कि हमें कल्याण करना है, हमें लोगों की हेल्प करनी है। जिस उद्देश्य पे हम अपने शिष्यों को भी यही बोलते हैं कि हम हमेशा दूसरों के काम में आए, ना कि किसी के बीच में कांटा बने। तो हमेशा हमें दूसरों की हेल्प करनी चाहिए, और वो भगवती करा रही है, और आगे आगे बच्चे हैं शिष्य दरबार के, वो चीज़ को धारण करे और लोगों के बच्चों की हेल्प कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ गुरुजी गौरव राणा।